नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी का। जिनका पेपर हो चुका है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और जिनका भी पेपर बाकी है तो वो लमसम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए कि कट ऑफ के अंदर आ सके। जो हमारी अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस बार की जो अनुमानित कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है। पिछले सत्र यानी जो 2022-23 का जो सत्र था उसकी जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी, उसके बारे में भी जानेंगे। वैकेंसी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा, एसएससी जीडी ओवरव्यू के बारे में पूरा जानेंगे। और आप अगर परीक्षा देने जा रहे हो, जिनका एग्जाम हो चुका है उनको केवल कट ऑफ के बारे में ध्यान रखना है, लेकिन जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है उनके लिए इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लमसम ऑल ओवर वो कितने क्वेश्चन सही करके आए कि वो एकदम सेफ रहे, सिक्योर रहे। ये जानकारी पूरी बताऊंगा। पेपर का लेवल है वो क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक पूरा देखना, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी लगातार अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2024-23 के बारे में। 23 और 24 यहाँ पर ये वैकेंसी है, जिसके अंदर दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये वैकेंसी निकाली गई है। कुल पद आप यहाँ पर देख सकते हो 26,146 पद है, जिसके दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर 24 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हुए थे, और 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है वो यहाँ पर रखी गई थी। ये तो दोस्तों वैकेंसी के ओवरव्यू के बारे में हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसका पद विवरण आप यहाँ पर देख सकते हो। बीएसएफ के अंदर 6,000 कुल पद यहाँ पर 26,141 पद है, जिसके अंदर बीएसएफ के 6,176, और यहाँ पर सीआईएसएफ की बात कर लूँ तो 11,025 पद है। सीआरपीएफ की यहाँ पर आप देख सकते हो 3,337, एसएसबी के 635 और आईटीबीपी के 3,179 पद। एआर यहाँ पर असम राइफल के 1,490, एसएसएफ के 296 यहाँ पर आप दे सकते हो। ये हो गई वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। आगे बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी स्टेज वाइड टोटल कितने फॉर्म है वो अप्लाई किए गए। अगर आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो तो फॉर्म कितने अप्लाई हुए, कितनों ने एग्जाम दिया, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही कट ऑफ है वो निर्धारित होगी। हम इस वीडियो के अंदर अनुमानित कट ऑफ बताएंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि जो बता दी वो ये, उसके 5-6 नंबर ऊपर नीचे है वो हो सकती है, अनुमानित बता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लूँ तो दोस्तों इस बार क्या हुआ है कि राजस्थान के अंदर एसएससी जीडी के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म है वो किस राज्य से भरे गए हैं, तो वो है राजस्थान। राजस्थान हमारा 1 नंबर पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4,95,000 है के लमसम आवेदक है वो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान अकेले के अंदर हुए। कितने? 4,95,000। लमसम आप 5 लाख मान सकते हो, लमसम 5 लाख है वो, लगभग 5 लाख फॉर्म है वो अकेले राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सेकंड नंबर पर क्या आता है भाई? उत्तर प्रदेश। राजस्थान का जो पड़ोसी राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 3,85,000 फॉर्म है वो यहाँ पर भरे गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 नंबर पर आ जाता है अपना राजस्थान। राजस्थान हमेशा ही 1 नंबर पर रहता है। राजस्थान के अंदर कितने फॉर्म है भाई? लगभग 5 लाख मान सकते हो। सेकंड पर आ जाता है यूपी। यूपी के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं भाई? यूपी के अंदर 3,85,000 यानी 4 लाख आप मान सकते हो। तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो बिहार के अंदर 1,92,000, 1,92,000 बिहार। बिहार तीसरे नंबर पर नहीं है। बाकी टॉप 2 है यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हो बिहार के अंदर कितने? 1,92,000 है। महाराष्ट्र के अंदर 2,05,000 फॉर्म है वो महाराष्ट्र के अंदर भरे गए। गुजरात के अंदर आप देख सकते हो 1 लाख यहाँ पर 5,000 है। पश्चिम बंगाल के अंदर 95,000 है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो पंजाब के अंदर 75,000 और एमपी के अंदर 1,25,000 फॉर्म है वो यहाँ पर भरे गए हैं। तो ये हो गए दोस्तों जो बड़े बड़े राज्य हैं लमसम उनके हैं, क्योंकि अगर आप कट ऑफ के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज फॉर्मों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी
कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, तो उस कैटेगरी के अंदर कितने फॉर्म भरे गए उनका कंपटीशन देखने के लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, इस समय कुल मिलाकर कितने फॉर्म भरे गए भाई, 47,95,501 फॉर्म है वो भरे गए, यानी 48 लाख फॉर्म है वो एसएससी जीडी के अंदर। पूरे फॉर्म कितने भरे गए भाई, 48 लाख, और वैकेंसी कितनी की है, 26,000 की। कंपटीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, वैकेंसी है 26,000 की, फॉर्म है 48 लाख, यहाँ पर आवेदन भरे गए। इनमें सामान्य कैटेगरी की बात कर लूँ तो 6,45,177 जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के कितने फॉर्म है भाई, 6.5 लाख, 6.5 लाख फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी के भरे गए। इसके बाद में आ जाते अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, सबसे ज्यादा ओबीसी के अंदर भरे गए, सबसे ज्यादा कंपटीशन है ओबीसी का है 21 लाख। कितने हैं भाई, 21 लाख फॉर्म है वो अकेले ओबीसी के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है भारत में निवास करने वाली वो ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी के अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन सबसे हाई ओबीसी का रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 21 लाख फॉर्म है वो यहाँ पर भरे गए। अनुसूचित जाति एससी के अंदर 11 लाख फॉर्म भरे गए, एसटी के अंदर 6 लाख फॉर्म भरे गए, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके अंदर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 2,67,940 फॉर्म है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर भरे गए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर कुल मिलाकर कितने फॉर्म भरे गए थे भाई, 54 लाख फॉर्म है वो पिछली बार है वो भरे गए थे। तो पिछली बार से इस बार है थोड़ी फॉर्मों की संख्या क्या है, कम है, इस प्रकार आप देख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं जो पिछली बार की कट ऑफ थी 2023 सत्र की जो कट ऑफ थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार की अगर हमें कट ऑफ जाननी है तो पिछली बार की कट ऑफ भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर देख सकते हो 136.75 है वो पिछली बार की जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है वो यहाँ पर रही थी। एससी कैटेगरी की आप देख सकते हो 127.33 कट ऑफ है वो यहाँ पर किसकी रही थी भाई, एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हो 123 है, 123.04 जो कट ऑफ है वो पिछली बार की है। ये भाई बात कर रहे हैं पिछली बार की, पिछली बार के अंदर एसटी की 123.4 रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लूँ तो 71.83, सबसे कम यहाँ पर आप ईएसएम की रही थी, ईएसएम की सबसे कम यहाँ पर रही थी 71.83 रही थी। ओबीसी कैटेगरी की आप देख सकते हो 137.64 यहाँ पर देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 139.32 कट ऑफ है, ये पिछली बार की रही थी। अब बात कर लेते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। एसएससी जीडी की इस बार की जो कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखना, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी ध्यानपूर्वक देख लेना, और जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी ध्यानपूर्वक देख लेना। तो जनरल जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ है 140 से 150 के मध्य रहने वाली। ये कितने में से होगी भाई, 160 में से होगी भाई, 160 नंबर, 160 नंबर में से बात कर रहे हैं। 140 से 50 हो जाएगी, लमसम बता रहा हूँ, इससे 5-6 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो 140 से 150 के मध्य जनरल कैटेगरी की आपको देखने को मिलेगी। पेपर भी इस बार का काफी जीता, तो पिछली बार से 100% इस बार जो कट ऑफ है वो 100% बढ़ने के चांस हैं। तो कट ऑफ है इस बार जरूर बढ़ेगी। पिछली बार 139 रही थी, तो इस बार 140 से 150 के मध्य रहने की संभावना है। यानी जिन भाई बंधु ने 70 से 75 क्वेश्चन सही करके आए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, 70 से 75 क्वेश्चन लगभग एवरेज चल रहा है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लूँ तो 137 से 147 रहने वाली है। 133 भी अगर किसी भाई बंधु के तो डरने की बात नहीं है, 137 से 147 है ओबीसी कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 71 से 81 यहाँ पर रहने की संभावना है। सॉरी ये कौन से ईडब्ल्यूएस नहीं है यहाँ पर, है ना, ईएसएम कैटेगरी,
ई एस एम कैटेगरी है वो 71 से 81 रहेगी। यह है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 135 से 145 है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी की बता देता हूँ तो 130 से 140 कट ऑफ है वो आपको एससी कैटेगरी की, और एसटी कैटेगरी 120 से 130 है वो यहाँ पर आपको एसटी कैटेगरी को देखने को मिलेगी। ये तो दोस्तों कट ऑफ से रिलेटिव बात होगी। अब जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेन चीज किस चीज का ध्यान रखना है भाई, मेन किसका ध्यान रखना है उसके लिए बता दूं तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई भाई बंधु है अगर एग्जाम देने जा रहा है तो ध्यान रखना भाई जनरल कैटेगरी के अंदर उसको क्वेश्चन का एवरेज क्या रखना है भाई, 70 से 75 क्वेश्चन है वो जनरल कैटेगरी के अंदर सही करके आनी है भाई। ये जनरल कैटेगरी का रखना है भाई, जो एग्जाम देने जा रहा है उसको 70 से 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के अंदर एवरेज रखना है भाई। इतना क्वेश्चन से कम करेंगे तो चांस बहुत ज़्यादा कम है। इतना क्वेश्चन इतना एवरेज आपको रखे रखना है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी बात कर लूँ तो लमसम इसके अंदर 65 से लेकर 70 तक ओबीसी कैटेगरी का जो भी भाई बंधु है उसको 65 से 70 है वो एवरेज रखना है भाई। 100% रखना है उसको, 65 से 70 ऊपर ऊपर ही रखना, 65 नहीं, आप यहाँ पर 68 मान सकते हो। 65 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 68 से 73 तक। हाँ, 68 से कम जाने का बहुत ही कम चांस है, इससे ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। इनसे कम किसी भी हाल में जाने के फाइनल सिलेक्शन के अंदर अगर आपको जाना है तो इससे कम बहुत ही कम चांस है जाने के। इसके अंदर आप दे सकते हो 71 से 81 नंबर के लमसम आपको, यानी 70 से 80 मान सकते हो, यानी 35 से 40 क्वेश्चन है वो आपको ESM कैटेगरी के अंदर करके आने हैं। और यहाँ पर इसके अंदर 140 से आप दे सकते हो 45, यानी ये हो गए हमारे लमसम, ये 68 से, इस 68 से 72 के लमसम है EWS कैटेगरी के अंदर अगर आप हो तो 68 से 72 आपको टारगेट लेकर चलना है। इस प्रकार से आप 2 का भाग देकर अपना टारगेट है जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको इतने क्वेश्चन है वो सही करके आनी है। लमसम ये टारगेट लेकर चलना है। अगर आप इससे क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो चांस आपका बहुत ही कम बनेगा। बाकी आप अपने हिसाब से कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा।